स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए यहाँ पर हम लोग जो है साइंस क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसके हम चैप्टर नंबर 9 में हैं, आनुवांशिकता वाले लेसन में। तो आइए यहाँ पर हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के सामने है कि जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। जो कोई जीव होता है उसकी जीनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। देखो, दो तरीके की संरचना होती है, जीनोटाइप एक फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में जीन प्रारूप कहते हैं, फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीन प्रारूप कहेंगे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है कि समरूप अंग होते हैं। तो जो समरूप अंग होते हैं वो कार्य में समान होते हैं विद्यार्थियों। समरूप अंग काहे में होते हैं? कार्य में समान होते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये डार्विन जी ने लिखी थी। डार्विनवाद आया था जब, तो डार्विन जी ने, वैज्ञानिक डार्विन ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक, प्रजातियों का जो है उत्पत्ति। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये तो प्रश्न आता होगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन होते हैं? रचना में समान होते हैं, ठीक। और समरूप कौन होते हैं? कार्य में समान होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। जिसके हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी चोट लग जाएगी तो ब्लड बहता रहेगा, इतनी जल्दी से थक्का नहीं बनता है। आइए हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो ये समरूप अंग के अंतर्गत आते हैं, जिसको इसमें ऑप्शन में समृद्ध अंग दिखाया गया है। ये विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जिनका मतलब कहते हैं कि उपयोग नहीं होता है, वो बेकार पड़ी रहती हैं, तो वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जिनका कोई काम नहीं होता है, ठीक, या ऐसे पार्टिकल या ऐसे पार्ट जो शरीर के अंदर होते हैं जिनका अंग, जिनका कोई कार्य नहीं पड़ता है, वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। सभी विद्यार्थियों को पता है कि कोशिका में डीएनए पाया जाता है, तो ये विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए आंसर होगा। जीन क्या है? तो जीन क्या है? तो जीन यहाँ पर डीएनए का एक पार्ट होता है। जीन जो होता है वो डीएनए का पार्ट होता है, क्योंकि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्रोमोसोम माने गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर ही जीन उपस्थित होते हैं। जीन में गुण होते हैं। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रस्तावना इसमें से किसी ने नहीं की थी। अभी आगे प्रश्न आएगा, उसमें बताएंगे कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। मेंडल जी ने देखो खोज किया था, उनकी पुनः खोज से संबंधित है कौन वैज्ञानिक। तो यहाँ पर सर्मक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों को दोहराया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल कितने पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पे 20 जो है आंसर हो जाएगा, इसे याद रखा करिए। ये मत याद कर लेना कि 2 अमीनो एसिड होते हैं कहीं, डीएनए आरएनए मत याद कर लेना। यहाँ पे 20 होंगे, ठीक। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कैसे होता है? क्रोमोसोम के कारण होता है, गुणसूत्रों के कारण होता है। यहाँ पे अगर गुणसूत्र एक बढ़ जाएगा, 46 की जगह 47 हो जाएगा, तो भी बच्चे में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। कम हो जाएगा तो भी परिवर्तन, मंदबुद्धि हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। गुणसूत्र बने होते हैं, क्या है कि बने होते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के जो है क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बने होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन भरा होता है? डीएनए भरा होता है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 हमारे सामने, जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन भैया स्थित होते हैं गुणसूत्रों पर। मैंने पहले ही बताया डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पे जीन उपस्थित होते हैं, और जीन में गुण पाए जाते हैं माता पिता के। अनुवांशिकी इकाइयाँ क्या हैं। तो अनुवांशिकी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। देखा, हमने कहा था अगले प्रश्न आएगा वहाँ पे जीन की बात करेंगे। तो जीन की जो है जॉनसन जी ने जो है इसको प्रस्तुत किया था, जीन शब्द सबसे पहले। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मादा मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज, वो कहाँ पर जो है ये जन्म लेता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो गंदे जल में उत्पन्न होता है, इसलिए हम कहते हैं आसपास में गंदा जल भरने ना दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।